ऐसा महान योद्धा जिसे मैसूर का टाइगर कहा गया। इस सुल्तान ने अपने समय में अपनी प्रजा के विकास के लिए मकान, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों का निर्माण किया। इसी महान सुल्तान ने पहली बार युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी मैरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया था। इसीलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा इन्हें दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के नव प्रवर्तक कहा गया था। हिंदुस्तान जब गुलाम था तब इस योद्धा ने अपना ऐसा बेहतरीन तकनीक युक्त सैनिक बल तैयार किया था जो कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहली में हुआ, जो कि उस समय यूसुफाबाद के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम बादशाह नसीबुद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहब था। 18वीं सदी के अंत तक आते आते टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के देहांत के बाद टीपू का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना थी, क्योंकि टीपू के सुल्तान बनते ही अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को जबरदस्त धक्का पहुंचा था। एक और ब्रिटिशर्स अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हर संभव कदम उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर टीपू अपनी वीरता और कूटनीति के दम पर मैसूर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। इसलिए अंग्रेज उनकी सल्तनत पर हाथ डालने से डरते थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर इस नाम से तभी से पुकारा जाने लगा था जब उन पर हमला करने आए बाघ को उन्होंने मार गिराया था। इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह से है कि जब एक बार टीपू अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनके सामने अचानक से एक बाघ आ गया। ऐसे मौके पर टीपू की बंदूक काम नहीं कर पाई और बंदूक जमीन पर गिर गई। इस बीच बाघ ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन टीपू डरे नहीं। उन्होंने साहस के साथ उस बाघ के साथ लड़ाई की और उसे मार दिया, और तब से उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। अपनी बहादुरी और कूटनीतिज्ञता के कारण ही टीपू ने महज 15 साल की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। जिस समय टीपू मालाबार की धरती पर अपना परचम लहराने जा रहे थे, उस समय उनके पास मालाबार की सेना की संख्या से कम सैनिक थे। टीपू अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो उनकी नजर त्रावणकोर पर भी थी। इसलिए उन्होंने त्रावणकोर पर चढ़ाई करने की तैयारियां आरंभ कर दी। अपनी प्रजा को बचाने के लिए त्रावणकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। ये लड़ाई तकरीबन 2 सालों तक चली। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके कारण मालाबार और मंगलौर को मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी और उन्होंने अंग्रेजों से दुश्मनी बनाए रखी। टीपू सुल्तान की ये दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई में टीपू सुल्तान को सफलता प्राप्त हुई थी, मगर आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्हें अपने प्रदेश का आधा हिस्सा हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा था। इतना सब होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े रहे। लेकिन साल 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला किया। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। टीपू जब तक जिए तब तक उन्होंने अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए जो बन सकता था वो किया। वो शहीद हो गए, पर अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपनी मातृभूमि पर किसी विदेशी का अधिकार अपने जीते जी नहीं होने दिया। इसी वजह से अंग्रेज उनकी सल्तनत पर कब्जा करने से डरते थे। मगर जब भी हम अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि माँ भारती पर कब्जा करने वालों को शरण देने वाले घर के ही भेदी थे।
गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। भारताचे पहिले स्वातंत्र्य सेनानी शेर ए हिंद शहीद टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक JM मित्र परिवार नई जिंदगी सोलापूर।